ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 25। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। श्री भगवान यहाँ बद्ध जीव की स्थिति से वह कैसे मुक्त हो सकता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए और अन्य कितने साधन हैं, उन साधनों का भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। केचिद यानी कुछ लोग ध्यानेन ध्यान के द्वारा आत्मनि अपने भीतर आत्मानम उस परमात्मा को आत्मना मन के द्वारा, यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ध्यान योग के द्वारा अपने भीतर मन के द्वारा पश्यन्ति दर्शन करते हैं उस परम सत्य का, उस परमात्मा या परम पुरुष का। अन्य सांख्येन कुछ ऐसे भी योगी हैं जो सांख्य योग या यूँ कहें ज्ञान योग के द्वारा जो विरक्त मार्ग में चलते हैं, तो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, फिर अपने भीतर ऐसे परमात्मा का दर्शन करते हैं। पहले हम देख चुके हैं क्षेत्र के बारे में विस्तार से। यानी ज्ञान सांख्य योग होता है संख्या के आधार पर विश्लेषण करना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, पंचभूत और भी अन्य प्रकार के जो भी पंचकर्मेंद्रियाँ, महत्तत्व, इस प्रकार का विश्लेषण करते हैं। फिर 24 तत्व वे पाते हैं। फिर वे समझते हैं 24 तत्व से परे एक आत्म तत्व है और आत्मा से भी परे है परमात्म तत्व। योगेन यानी कि अष्टांग योग के द्वारा, और एक अन्य कर्म योगेन चापरे च यानी तथा कर्म योगेन निष्काम कर्म योग के द्वारा भी ऐसे लोग हैं जो भगवान का अपने भीतर दर्शन करते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने कहा था जो व्यक्ति पुरुष को जानता है, इस प्रकृति को जानता है और जीव को भली भांति जानता है, वह इस संसार में हर प्रकार के कार्य करते हुए भी आबद्ध नहीं होता। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं। ज्ञानी लोग सांख्य योग द्वारा, अन्य निष्काम कर्म योग द्वारा उनका दर्शन करने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि संसार में विविधताएं हैं। एक ही पेड़ के दो पत्ते एक जैसे नहीं होते और एक ही घर के दो बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। और यदि मानो देखने में जुड़वे बच्चे कभी कभी एक जैसे दिखाई देते हैं, पर उनका फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होता।
उनका वोकल कॉर्ड एक जैसा नहीं होता, दोनों की आवाज़ में अंतर होता है। तो जो लोग कहते हैं जीसस इज़ द ओनली वे और पैगंबर इज़ द ओनली वे, वो सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य सभी एक नहीं हैं। यही कारण है कि उस परम सिद्धि को पाने के अन्य अन्य साधन बताए गए हैं। तो सभी लोग ध्यान योग की ओर आकृष्ट नहीं होंगे, सभी लोग ज्ञान योग की ओर आकृष्ट नहीं होंगे, सभी लोग कर्म योग की ओर आकृष्ट नहीं होंगे। कुछ लोग होंगे जो भक्ति योग की ओर आकृष्ट होंगे। तो हमारा वैदिक सभ्यता एक सभी को समाहित करने वाली है। ऐसा नहीं कि जो लोग वेद को नहीं मानते उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनका उद्धार अन्य किसी तरीके से होगा। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अन्ये त्वेवम् अजानन्ता श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुति परायणा। अन्ये त्वेवम् अजानन्ता श्रुत्वा नयेभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुति परायणा। अन्य यानी उन्हें छोड़कर, यानी ज्ञानी को छोड़कर, ध्यानी को छोड़कर, निष्काम कर्म योगी को छोड़कर अन्य दूसरे प्रकार के भी तू एवं अजानंता, कुछ ऐसे भी अबोध लोग हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। यदि वो शास्त्र पढ़े भी तो शास्त्र उन्हें समझ में नहीं आता, तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा? श्रुत्वा नयेभ्य उपासते, वे सुन सुनकर भगवान की उपासना करने लगते हैं, भगवान की पूजा में लग जाते हैं। अधिकांश लोग जो अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं इसी विधि के द्वारा चलते हैं। ना तो जन्म से कोई ज्ञान योगी होता है, न ध्यान योगी होता है, और न निष्काम कर्म योगी होता है। वो किसी साधु पुरुष का संग करता है और बारंबार श्रवण करने से आकांक्षा उत्पन्न होती है कुछ आध्यात्मिक अनुशीलन करने की। उसी बात को यहाँ भगवान कहते हैं, अन्ये त्वं अजानन्त श्रुत्वा नयेभ्य उपासते, सुनकर उपासना करते हैं, ते अपि फिर भी वे लोग चाति तरन्ति एव, वे भी तर जाते हैं, वे भी इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मृत्युम श्रुति परायणा, श्रुति परायणा यानी सुनने में आसक्त होते हैं, तो श्रवण के प्रति उनकी रुचि होती है। इसका अर्थ क्या? केवल श्रवण करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उसे अपने जीवन में पालन भी करते हैं। कुछ लोग केवल सुनते हैं, वो कभी पालन नहीं करते, तो वे लोग नहीं तरते इस संसार से। तो कुछ सामान्यतः लोग बहिर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी यानी उनकी दृष्टि बाहर होती है, वे आत्म तत्व का कभी अनुभव नहीं कर पाते। उन्हें नास्तिक कहा जाता है, भौतिकतावादी कहा जाता है, मटेरियलिस्ट कहते हैं। एक होते हैं अज्ञेयवादी, जिसे एग्नोस्टिक्स कहते हैं, और कुछ होते हैं संशयवादी, स्केप्टिस्ट कहते हैं उसको, वो हर चीज़ में संशय करते हैं। तो चाहे वे कोई भी हो, नास्तिक हो, भौतिकतावादी हो, अज्ञेयवादी हो, संशयवादी हो, यदि संसर्ग हो किसी ऐसे भक्त का तो वे भी बदल सकते हैं। तो इसका उदाहरण है शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद अमेरिका में गए, उन्होंने ऐसे लोगों के बीच में भगवत भक्ति का प्रचार किया और एक प्रकार से क्रांति उत्पन्न हो गई, सभी लोग भगवान के प्रेमी भक्त बन गए। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का संसर्ग इतना प्रभावशाली होता है, यानी जिनके हृदय में भक्ति का कोई बीज नहीं है, उनके हृदय में भी भक्ति का बीज आरोपित करते हैं। केवल बीज ही नहीं देते बल्कि सिंचाई भी करते हैं खुद, और सूर्य का प्रकाश में लेकर जाते हैं उसे पकड़ पकड़ कर। वो सूर्य का प्रकाश क्या है? भक्तों का संग। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, जो लोग इस प्रकार यानी ध्यान, ज्ञान, कर्म के द्वारा नहीं जानते, वे अन्यों से सुनकर उस परम पुरुष की उपासना करते हैं। वे भी श्रवण विधि का आश्रय लेकर मृत्यु संसार को अवश्य पार कर जाते हैं।
तो साधारण व्यक्ति मानो पूर्व संस्कारों के कारण किसी साधु पुरुष को देखा, उनके ओर आकृष्ट हो गया, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, उन्होंने उसे माला दे दी, उन्होंने एक भगवत गीता दे दिया। यद्यपि उसकी कोई रुचि नहीं थी ज्ञान योग और ध्यान योग और कर्म योग में, लेकिन साधु अच्छे लगे, प्यारे लगे, तो धीरे धीरे श्रवण के प्रति आसक्त होने से व्यक्ति शुद्ध होता है। शृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कृतना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधूनति सुरित सताम। यदि कोई व्यक्ति श्रवण के प्रति आसक्त होता है, धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल बन जाता है। आगे के श्लोक में भगवान इस जन्म मरण का कारण क्या है उसके बारे में बताते हैं। यावत् संजायते किंचे सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तत्तद् विद्धि भरतर्षभा। यावत् संजायते किंचित् सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तत्विद्धि भरतर्षभा। यावत् यानी जो भी, संजायते किंचित, जितने भी प्राणी हैं इस ब्रह्मांड में, चाहे वे उत्कृष्ट हो या निकृष्ट प्राणी हो, किंचित यानी कि कुछ भी, कोई भी प्राणी हो, सत्वम अस्थावर जंगमम, सत्वम कहते हैं उनके अस्तित्व को। तो चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उत्कृष्ट यानी कि देवी देवता का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, निकृष्ट प्राणी यानी कि पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ऐसे जानवर, ये सब निकृष्ट हैं। अस्थावर और जंगम दो श्रेणियों में बांटा जाता है। अस्थावर कहते हैं जो अचर होते हैं, जो एक स्थान पे ऐसे स्थिर होते हैं, पेड़ पौधे पर्वत। और जंगम कहते हैं चलने वाले, तो बाकी जितने प्राणी हैं सब चलने वाले हैं। तो समस्त प्राणियों का जो उत्पन्न होना है इस सृष्टि में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। पहले हम देख चुके हैं, क्षेत्र यानी कि शरीर, शरीर यानी कि प्रकृति, क्षेत्रज्ञ यानी कि उस क्षेत्र को जानने वाला। कौन है वो? आत्मा। यानी आत्मा और पदार्थ के संयोग से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। तत् विद्धि भरतर्षभा, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पीछे दूर आए, जो भी चर तथा अचर प्राणी इस अस्तित्व में दिख रहे हैं, यानी उत्पन्न हुए हैं, उसे तुम क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जानो। तो इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की भगवान की शक्तियाँ क्रियाशील हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। भगवद गीता 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में हमने देखा था, भूमिरा अपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये भगवान की निकृष्ट प्रकृति है, इसे अपरा प्रकृति कही जाती है। इससे एक श्रेष्ठ प्रकृति है, अपरयाम इतस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो ययदम धार्यते जगत। जिसने इस शरीर को धारण किया है, जिसने इस जगत को धारण किया है, भगवान की उत्कृष्ट प्रकृति है। बिना भगवान की परा प्रकृति यानी आध्यात्मिक प्रकृति के स्पर्श हुए बिना किसी भी प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं। तो स्पर्श होना आवश्यक है, और ये स्पर्श यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्पर्श भगवान की उपस्थिति में होता है, उस परम पुरुष के तत्वाधान में संपन्न होता है। इसलिए कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो चाहे कोई भी हो, भगवान सभी को उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, उसे बल प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वो कार्य कर सके। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो या अज्ञेयवादी हो या संशयवादी हो, उन्हें भी भगवान की कृपा से ही वे भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की अध्यक्षता में यह प्रकृति क्रियाशील है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझ जाते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा नहीं हूँ। न मोदी जी हैं, न ट्रंप है, न न्यूटन है, न आइंस्टीन है। कौन है इस जगत का सर्वे सर्वा? श्री कृष्ण है।
श्री कृष्ण ने कहा मया अध्यक्षेना, भगवान की अध्यक्षता में यह प्रकृति क्रियाशील है। एक अन्य श्लोक कर लेते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। बहुत ही सुंदर शब्द व्यवहृत हुआ है, यह पश्यति स पश्यति। वही व्यक्ति वास्तविक तत्वदर्शी है, यथार्थ दर्शन करने वाला वही व्यक्ति है जो सभी जगह भगवान का दर्शन करता है। समम सर्वेषु भूतेषु, समम यानी समान रूप से, सर्वेषु समस्त, भूतेषु प्राणियों में, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, तिष्ठन्तम यानी विराजमान है, वास करते हुए। यानी जो व्यक्ति अपने परम प्रिय प्रभु भगवान को, परमात्मा को, परमेश्वर को संपूर्ण प्राणियों में विराजमान देखता है एक समान रूप से। विनश्यत्स्व, यद्यपि ये शरीर विनाशशील है, नश्वर है, लेकिन अपने प्रिय प्रभु को अविनश्यंतम, उनका कभी विनाश नहीं होता। शरीर के विनाश होने के बाद भी उस अविनाशी तत्व, उस परमात्म तत्व का कभी विनाश नहीं होता। जो इस प्रकार जिसकी दृष्टि है, वही व्यक्ति वास्तविक दृष्टा है, वास्तविक ज्ञानी है, वही यथार्थ दर्शन करने वाला है। यह पश्यति स पश्यति, इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो व्यक्ति सभी विनाशशील प्राणियों में समान रूप से अवस्थित परमेश्वर को देखते हैं, वे ही वास्तव में देखते हैं। यानी वे यथार्थ तत्वदर्शी हैं, सच्चे ज्ञानी हैं। यानी शरीर के भीतर रहने वाला शरीरी यानी जीवात्मा, और साथ ही साथ उसके प्रिय सखा परमात्मा, जो तीनों का दर्शन, शरीर को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला, और साथ में आत्मा के साथ परमात्मा को जानने वाला, यानी भगवान को जानने वाला जो व्यक्ति है, वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन भौतिकतावादी लोग केवल शरीर को सजाते रहते हैं, सोचते हैं मैं शरीर हूँ, इसलिए शरीर के पालन पोषण में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। शरीर से परे न तो आत्मा में विश्वास करते हैं और न परमात्मा में विश्वास करते हैं। तो उनका जीवन कम बेश एक प्रकार से पशु जैसा ही है। जैसे पशु व्यस्त रहता है खाने सोने में, वैसे मनुष्य भी, तथाकथित मनुष्य, दो पैर पे चलने वाले मनुष्य, मृगश्चरंती, शास्त्र कहते हैं मनुष्य कहलाने के अधिकार खो बैठे हैं। वे मनुष्य जो धर्म का पालन नहीं करते, जो अपने आत्म कल्याण में नहीं लगते, उन्हें मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती, वे बाहर से केवल मनुष्य के रूप में हैं, अंदर में क्या है, मृग है। मृग यानी पशु है वो। तो जो लोग सोचते हैं कि शरीर के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसके बाद दूसरा कोई जीवन नहीं है, इसलिए एक ही जीवन है, जितना खाओ पियो मौज करो, ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि चाहे ये माने या ना माने, लेकिन अगला जीवन होगा, और अगला जीवन इस वर्तमान जीवन के आधार पर तय किया जाएगा। तो आगे भगवान और विस्तार से बताते हैं, इसके चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की